हम लोगों का गुरु जी के अनमोल वचन पढ़े जा रहे हैं। कल पढ़ा गया था अनमोल वचन 105 नंबर। गुरु मीटर ठीक करता है, फिर पूरे घर की लाइट अपने आप आ जाती है। कल ये पढ़ा गया था अनमोल वचन में 105 अनमोल वचन। गुरु मीटर ठीक करता है, फिर पूरे घर की लाइट अपने आप आ जाती है। आज 106 नंबर अनमोल वचन। क्या बोल रहे हैं भगवान? जिस समय किसी का प्राण निकलता है उसका नाम उसी समय समाप्त हो जाता है, फिर हम उसी नाम के पीछे क्यों लगे रहते हैं? वो मुर्दा या डेड बॉडी कहलाती है। जिस समय किसी का प्राण निकलता है उसका नाम उसी समय समाप्त हो जाता है, फिर हम उसी नाम के पीछे क्यों लगे रहते हैं? वो मुर्दा या डेड बॉडी कहलाती है। जो लाइन आती है, जब तू भूली आपसे तो भासे संसार। तुम अपने आप को भूल जाते हो, तुम कौन हो भूल जाते हो, तभी तुम्हें संसार भासता है। संसार क्या भासता है? ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरी सिस्टर है। तुम नाम रूप में फंस जाते हो और उसी नाम रूप के पीछे सारी जिंदगी तुम भागते हो। हमें अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, हमें अपनी पति की सेवा करनी है, हमें अपने पति के अंडर में चलना है। मतलब तुम किसी न किसी नाम रूप में अटके हो। आज भी आप दिन भर किसके लिए सोचते हो, विचारते हो, चिंतन करते हो? आप देख लो, याद करो, सुबह से लेके रात तक किसका आप मन में सुमरन करते हो, चिंतन करते हो? हमारा बेटवा खाना खाए कि नहीं, स्कूल से आया कि नहीं, पति आप वापिस जाना है, जल्दी गरम रोटी बना के सेकें। सुबह से रात तक आप किसके लिए सोचते हो, किसका नाम जपते हो? देख लो, बेटा का, बेटी का, पति का, पत्नी का, दामाद का, उसी नाम रूप में हम फंसे हैं। तो क्या बोला? जिस क्षण उसका शरीर शांत होता है उसी समय उसका नाम रूप नाश है और ब्रह्म का प्रकाश है। नाम, अब चाहे कोई भी हो, जब कोई मर जाता है तो कोई बोलता फलाने लाला कब उठेगी? मट्टी कब उठेगी? मट्टी कब उठेगी? देख लो आप, कोई भी मरता है पूरी मट्टी कब उठेगी पूछा जाता है। तो ऐसे में भूल के भी नाम रूप के चक्कर में जो भी फंसा या आज तक जो फंसे हैं, आप देख लो क्या हाल है। पूरे संसार में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो अपना नाम रूप उसमें अटका हो, परिवार में अटका हो, समाज में अटका हो और उसका आज कोई नाम लेने वाला हो? कोई नाम लेने वाला हो? जिन्होंने अपना जीवन अपने परिवार में समाप्त कर दिया, आज उनके नाती पोता घर में उनकी पिक्चर तक नहीं लगने देते, कहते आउट ऑफ फैशन हो गया, यहाँ घोड़ा घोड़ी लगाओ बैठक में, दौड़ता हुआ घोड़ी लगा देंगे, दौड़ता हुआ घोड़ा लगा देंगे, मदर फादर बाबा चाचा दादा फोटो हटा देंगे। किसी घर चले जाइए आप, किसी घर चले जाइए, किसी की बैठक में, ड्राइंग रूम में आप बता दिए वहां पर किसी बुजुर्ग की फोटो लगी हो, सीनरी लगी रहेगी। नाम कौन कर रहा है तुम्हारा? और आप उसके लिए निकलिए जिन्होंने, जिसका नाम नष्ट नहीं होगा,
ब्रह्म उस परमात्मा के पीछे जो लगा, जो गुरु के पीछे लगा, जिसने गुरु को कार्य किया, जिसने परमात्मा के कार्य किया, उसका आज दिन तक नाम हो रहा है। आप किसी को ले लो, चाहे आप जो है कबीर के ले लो, चाहे विवेकानंद को ले लो, गुरु नानक को ले लो, सतनाम कसाई ले लो, जबकि सतनाम कसाई सबसे निकृष्ट काम करता था, बकरा काटता था, तब उसका नाम शास्त्रों में पूजनीय है। जिसने भी परमात्मा का कार्य किया, जिसने उसका आधार लिया, उसको जपा, उसको भजा परमात्मा को, वो आज भी पूजनीय वंदनीय है। आप देख लो जितने हैं। और जिसने अपने परिवार की, घर की, द्वार की सेवा की जान दिया, उसका नाम लेने वाला कोई एक आदमी है? कोई नहीं। इसीलिए कहा जाता है तो जो संत आते हैं वो आते हैं फिर जाते नहीं। क्यों नहीं जाते? क्यों? वो सारे भक्तों के हृदय में समा जाते हैं। आज आप देख लो, भगवान राम को ले लो, कृष्ण को ले लो, जितने भी अपने यहाँ पर हैं, और जितने भी आपके संत परमात्मा हुए हैं, वो मोस्टली सब हिंदुस्तानी में हुए हैं, कोई बाहर नहीं हुए। देख लीजिए पूरे वर्ल्ड में अपने हिंदुस्तान में ही सारे संत हुए हैं। चाहे क्राइस्ट के ले लो, चाहे गुरु नानक के ले लो, चाहे कबीर के ले लो, चाहे दादा भगवान के ले लो, चाहे गीता भगवान के ले लो, चाहे प्रमला भगवान, किसी को ले लो आप। और आज दिन तक इनका नाम चल रहा है ना। रोज कोई एक दिन ऐसा जाता है जिस दिन प्रमला भगवान का नाम नहीं लिया जाता हो, गीता भगवान का नाम लिया जाता हो, दादा भगवान रोज लिया जाता है। बोला जैसे बारिश बरसती है तो धरती में समा जाती है, बारिश ऊपर उठ नहीं आती, उसी तरीके से जो संत आते हैं तो संत क्या करते हैं? वो भक्तों के हृदय में समा जाते हैं, वो जाते कहीं नहीं है। इसलिए कहते हैं कुछ ऐसी करनी कर चलो जो तुमको दुनिया याद करे। तुम्हें कौन याद करेगा? और इससे उत्तम काम कोई दूसरा नहीं है। आज आप देख लो, आज आपको जो ठंडक मिली, मन में शांति मिली, मन में पॉजिटिव विचार आने लगे, मन में किसी के प्रति कोई नफरत, जेलसी नहीं है। क्यों नहीं है? गुरु के ज्ञान में इतनी तासीर है, इतना गुरु ज्ञान में पावर है कि आपके अंदर की सारी गंदगी को उन्नत चाहते हुए साफ कर देती है। कमाल की बात यह है, कमाल की बात ये यहाँ पर है कि तुम लाख चाहो कि मेरी गंदगी साफ ना हो, हम बेमन से सुने, लेकिन तब भी साफ हो जाएगी। बेमन सुनो तब भी साफ हो जाएगी। कैसे? इसका गुरुजी ने बड़ा अच्छा, गुरुजी ने इसका उदाहरण दिया। कहा जैसे गेहूं में घुन लग गया, अब गेहूं के घुन को एक एक गेहूं के उसमें घुन नोचो, निकालो, नहीं निकलेगा। और आप वही जो घुन लगा गेहूं है उसको छत पर ले जाके धूप में, तेज धूप में फैला दो और बीन बजाओ, घुन महाराज मत भागो, मत भागो। कहीं जैसे भागते देखो, जहां उनके ऊपर सूर्य की गर्मी पड़ती है वो सारे घुन अपने आप गेहूं को छोड़ के भागते हैं और गेहूं एकदम साफ हो जाता है। उसी तरीके से कोई जीव जो सत्संग में आकर के बैठ जाएगा, उसके बाद में वो कहे मेरे में से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार न निकले, लेकिन जब वाणी गुरु चलेगी तो ऐसी तलवार चलेगी, गणासा चलेगा कि अपने आप सब कट जाएंगे, काटना नहीं पड़ेगा। सारे विकार, सारे विषय अपने आप यहाँ पर निकल के भागते हैं। और उसका जीता जागता प्रमाण क्या है?
आप जितने बैठे हो, किसी ने भी जिसने मात्र एक हफ्ते इस ज्ञान को सुना, उसके अंदर से देखो क्रोध में कमी आ गई, लोभ में कमी आ गई, चाहे 10 पैसे कमी आई हो और चाहे 90 पैसे कमी आई हो, लेकिन कमी जरूर आ जाएगी। अब यही चीज आप कंटिन्यू रखोगे तो क्या होगा, धीरे 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 10 से 15, 15 से 20, 20 से 80, 80 से 90, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका 100% आपका वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन बस गलती और भूल क्या होती है, गलती और भूल ये होती है इंसान कंटिन्यू नहीं रखता, वो फिर आ जाते हैं। 4 दिन आए, जितने गुण थे निकल गए, और फिर 2 दिन नागा हो गया तो फिर वापस आ गए। वो तुम्हारे अंदर से जो विषय विकार हैं, जैसे ज्ञान सुनने के बाद वो निकल के भागते हैं, एकदम ठीक इसी तरीके से ज्ञान न सुनने पर वो तेजी से आते भी हैं, वो तेजी से आते भी हैं। आपको नहीं आ सकते, नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? कारण क्या है? कारण है पूरे वायुमंडल में प्रदूषण है। आप अपना कमरा बंद कर देते हो, मोटे मोटे पर्दे लगा देते हो, खिड़की में दरवाजे में बंद कर देते हो, उसके बावजूद आप आज बटोरा है और कल आप फिर देखो और आप अपनी ऐसे उंगली करो तो वो गर्दा आ जाएगी टेबल पर। गर्दा कहाँ से आ गई? भी आपने किमाड़ा बंद रखा है, खिड़की बंद रखी है, मोटे मोटे पर्दे लगा, तब कैसे गर्दा आ गई? वायुमंडल में प्रदूषण है, न चाहते हुए भी आपके कमरे में गर्दा जैसे आ जाती है, एकदम ठीक इसी प्रकार से वहां तो खिड़की दरवाजे बंद है, यहाँ तो सारे खिड़की दरवाजे खुले हैं, न कोई पर्दा भी नहीं, ना सारे खिड़की दरवाजे खुले हैं, तो यहाँ गंदगी नहीं आएगी। यहाँ भी नित्य गंदगी आ जाती है। कोई कहे गंदगी ना आए, ये चीज संभव नहीं है। गंदगी रोज आएगी, रोज आपको सफाई करनी पड़ेगी सत्संग में आकर के। जैसे आप अभी रात में दावत में जाओ, चाहे जितना खाना खा लो, और आपसे कहा जाए 1 महीने खाना खा लो, कल खाना मत खाना, कल फिर भूख लग जाएगी। जैसे आपको नित्य भूख लगती है, नित्य प्यास लगती है, कितना पानी पी लो, कितना खाना खा लो, जहाँ 4 घंटा बीता आपको फिर भूख लगी, फिर प्यास लगने लगी। इसी तरीके से जहाँ 4 घंटा बीता आपके मन में गंदगी आनी शुरू हो जाएगी, कोई न कोई आपके अंदर में गंदगी आ जाएगी, और गंदगी आएगी, आप विकार भी करोगे। लेकिन जब आप सुबह शाम आपने से पोछा लगवा दिया और पोछा लग गया, तब क्या होगा? जब पोछा लग गया एकदम चमचमा गया, जब चमचमा गई तो कहीं फिर कोई गंदगी नहीं रहेगी। आपको गंदगी ना आए ये संभव नहीं है। गंदगी नित्य आएगी, नित्य आपको साफ करना पड़ेगा। जैसे नित्य आप खाना खाते हो, हमके दांत 16 रात भर, अब उसको 3 दिन जगना, तो तुम जग पाते हो? नहीं जग पाते। जैसे नित्य सोना जरूरी है, नित्य खाना जरूरी है, नित्य पानी पीना जरूरी है, नित्य सफाई करना जरूरी है, एकदम उसी प्रकार से नित्य सत्संग लेना भी जरूरी है। अगर आप नहीं लोगे तो आपके मन में जब गंदगी आएगी तो एक्सीडेंट निश्चित होगा। कैसे होगा? जो लोग कार चलाते हैं देख ले, जब उनके शीशे के आगे गर्दा आ जाती है तो गाड़ी नहीं चला पाता, आगे दिखाई नहीं पड़ता, ठीक से आगे दिखाई नहीं पड़ता है, और जब दिखाई नहीं पड़ता एक्सीडेंट हो जाएगा। आपका एक्सीडेंट कब होता है? जब आप अपने सोच से हटते हो, मैं पापा हूँ,
एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मम्मी हूँ, एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे ही आप अपने स्वरूप से हटते हो उसी समय आपसे एक्सीडेंट होता है। यहाँ कितनी अच्छी बात बोली, जिस समय किसी का प्राण निकलता है उसका नाम उसी समय समाप्त हो जाता है। फिर हम उसी नाम के पीछे क्यों लगे रहते हैं? जो व्यक्ति पैदा वो मरेगा, और हम किसके पीछे लगे हैं? नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। तुम ब्रह्म के पीछे नहीं लगते, तुम लग रहे हो नाम रूप के पीछे। गलती यही है। तो नाम रूप के पीछे न पढ़ के ब्रह्म के पीछे पढ़ो, गुरु के पीछे पढ़ो, तो तुम्हारा उद्धार होगा। और इसका प्रमाण गुरु में है। जो कोई भी आज गुरु की शरण आया और गुरु के वचनों को माना, भगवान के कहने में चला, तो आज देखो उसका उद्धार हुआ और वो प्रफुल्लित है, आनंद में है। दुनिया वालों को नहीं सूझता हो कितना आनंद में है। दुनिया वालों को सूझता है बाहर से कि बस कितनी कार है, कितनी बड़ी कोठी है, कितना बंगला है, कितना धन दौलत है, कितना कपड़ा, कितनी अंगूठी पहने, ये सब दिखता है। ज्ञानी के लिए क्या बोला गया है? ज्ञानी को बोला है बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। वो हर समय अपनी आत्मा में तृप्त रहता है। हर समय कोई चीज मिले न मिले, वो अपने आप, क्यों? उसको किसी को चाहिए नहीं। जब चाहिए तभी तुम हिलाओगे, जब चाहिए तभी तुम हाथ पसारोगे, जब चाहिए तभी तुम्हारे अंदर में जो है खलबली मचेगी, हमें मिले। जब भी कभी मन ये दिखाए हमें ये चाहिए, तुरंत अपने मन से कहो क्या ये परमानेंट रहेगी ये चीज? जो चीज भी मिलेगी वो जाने वाली है। तो जो चीज जाने वाली है, जो व्यक्ति जाने वाला है, जिसका नाम रूप नाश है, उसके पीछे क्यों पड़ते हो? अरे जो रहने वाला है ब्रह्म परमात्मा गुरु, उसके पीछे पड़ो। जब उसके वचनों को मानोगे तो आप भी मंजिल तक पहुंचोगे और आपका भी नाम हमेशा रहेगा। और जो लोगों ने भी गुरु के कार्य में लगे हैं या जिन्होंने भी परमात्मा कहना माना है, गुरु कहना माना है, आज वो जीवित ही नहीं जीवित। रामचंद्र जी ने अपने गुरु को कहना माना वशिष्ठ जी का। उन्होंने कहा हे राम जी जगत बना नहीं है, कहीं दिखाई तो पड़ता है, कहीं सपना में दिखाई पड़ता है, कहीं दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना, सपना में दिखाई पड़ता है। तो आज दिन तक उनका नाम है कि नहीं? वाल्मीकि डकैत थे, लेकिन जब अपने गुरु को कहना माना तो आज वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उनका तो सिर्फ एक ही नारा था, मारो मारो मारो, मारते थे। कैसे संत के एक वाक्य कहने पर कैसे पलट गए, कैसे क्या हो गया, क्या कहा उन्होंने? कितना अच्छा जब संत ने कहा कि तुम राम बोलो, कब राम नहीं बोल पा रहे, राम नहीं बोल पा रहे, राम ने मरा मरा, सब मरा मरा बोलो, जल्दी जल्दी बोलना। जब मरा मरा जल्दी जल्दी बोलने लगे तो आप जल्दी जल्दी बोलो तो राम राम निकलने लगेगा। तभी से लाइन फेमस हुई, उल्टा नाम जपत वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। किसी एक को देख लो आप, रामचंद्र देख लो, कृष्ण भगवान देख लो, विवेकानंद देख लो, गुरु नानक देख लो, कबीर देख लो, सरदार साईं देख लो, मतलब किसी को देख लो, आज उनका नाम अमर ही नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? विवेकानंद ने पूरे वर्ल्ड में इस ज्ञान को फैलाया, बांटा। गुरु नानक ने इस ज्ञान को बांटा, कबीर ने बांटा। तो जिन्होंने भी इस ज्ञान को बांटा उन लोगों का आज तक नाम है। कोई एक व्यक्ति ऐसा नाम बता दो जिसका जो है, चाहे कोई अपने जमाने में राजा रहा हो, चाहे कुछ रहा हो, उसकी फोटो अपने घर में मंदिर में लगाते हो?
उसको उसको हाथ जोड़ते हो नहाए धोने के बाद, लेकिन विवेकानंद को हाथ जोड़ते हो, कबीर को हाथ जोड़ते हो, गुरुनानक को हाथ जोड़ते हो, वो पूजनीय है। क्यों पूजनीय? क्योंकि उन्होंने परमात्मा का कार्य किया। आप भी परमात्मा का कार्य करोगे, गुरु का कार्य करोगे, इस ज्ञान को बांटोगे, तो आप भी अनंत काल तक जीवित रहोगे। ये शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा वो नष्ट नहीं हो सकती है। बोला नहीं, मैं न मरबो 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 संसार, मुझे मिला है जियावन हाथ। वो करके देखो आप। और एक बात हम अपने जीवन के अनुभव से आप कर रहे हैं, इस ज्ञान में आने पर, इस ज्ञान को बांटने पर जो आपके मन में आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगी, वो दुनिया का कोई काम कर लो नहीं मिल सकती। अगर आप चाहते हो मेरे जीवन में शांति रहे, कोई हलचल ना हो, तो इस कार्य में लग जाओ। और जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य शांति। अगर आपके मन में शांति नहीं है, उथल पुथल है, व्याकुल हो, दिन भर उलझन में हो, तो नरक है, नरक में हो। और जिन लोगों को उलझन होती है, ग्रीवेंसेस होती है, इच्छा होती है, वो लोग जो है उनको क्रोध बहुत आता है। मेरा इसने कहना नहीं माना, मेरा ये काम नहीं किया, क्रोध आता है। तो भगवान ने क्या बोला? क्रोधी व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ेगा। जितने क्रोधी व्यक्ति बड़े खुश हो गए, अरे बड़ा बढ़िया दादा भगवान आपने बताया, नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो एक ने पूछ लिया, जो अनुभवशील था क्रोधी बुजुर्ग, कि नरक कहाँ नहीं जाना पड़ेगा? तो बड़ा अच्छा बताया आपने। अरे कभी जाना हो पड़े, उस नरक में बैठा तो कहाँ जाएगा? जो क्रोधी व्यक्ति नरक में बैठे ही है वो। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आनंद रहे, शांति रहे, संतोष रहे, प्रफुल्लता रहे और किसी बात की हलचल न हो, तो बस आप सिर्फ नित्य ज्ञान लेते जाओ, नित्य ज्ञान लेते जाओ। गारंटी है आपको परम आनंद की प्राप्त होगी। कर देख लो, न हो तब कहना। आगे हम मुझे बताएंगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, जैसे आपने पहले भी सुना होगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये तो ट्रक के पीछे लिखा रहता है, लेकिन असल जीवन में भी इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। सावधानी क्या है? खाने की सावधानी, बोलने की सावधानी, चलने की सावधानी। किसी भी चीज में अगर आपसे सावधानी चूकी तो आप देखिए कोई ना कोई दुर्घटना अवश्य घटती है। जैसे एक कंजूस आदमी के बारे में पढ़ रहा था, तो एक कंजूस आदमी को एक बार मन में भाव आया कि चलो एक गाड़ी खरीद लेते हो। उसके काफी मित्रों ने खरीद रखी थी। उसने बड़ा ताकत लगाई और एक कार खरीद ली। अब गाड़ी तो खरीद ली, पैसे भी बहुत लग गए। अब सोचा कि चलाऊं कैसे, चलाने तो आती नहीं। फिर मित्र से पूछा तो कहा यार ड्राइवर रख लो। अब गाड़ी का ही पैसा बड़ी मुश्किल से दे पाया था, अब ड्राइवर का पैसा कहाँ से? कहा भैया कितने का मिलेगा? तो कहा 10,000। कि भैया इतना तो नहीं दे पाएंगे, कोई सस्ता मिले तो कर लो। बहुत ढूंढने पे एक ड्राइवर मिला और बोला कि बाबूजी मैं 2,000 में गाड़ी चला दूंगा। बड़ा खुश, कहा ठीक है भैया आ जाओ।
और गाड़ी में सवार होके जिस गंतव्य पर उसको जाना था वो जाने लगा। अब जब वो गंतव्य आने वाला था तो ड्राइवर गाड़ी रोके ना, क्या भैया रोको, क्या बाबूजी मैंने गाड़ी चलाने का 2000 बोला था। क्या मतलब, कि रोकने का 8000। तो गुरु जी ने इसका बड़ा अच्छा सिद्धांत बताया। कहा देखो इसी प्रकार तुम भी किसी भी चीज को बोल जाते हो, बोलने में कोई ताकत नहीं लगती, लेकिन रोकने में बहुत ताकत लगती है। 20 नाखूनों का जोर लगाना पड़ता है। कभी आजमा के देख लो। कोई तुमको अपशब्द बोले, कोई तुमसे उल्टा चले, कोई कुछ मिर्च बोले, आप देखो कैसे मन अंदर से व्याकुल हो जाता है और सहज में ही बोल जाता है व्यक्ति। बहुत आसान है बोलना, आप बोल सकते हो, सामर्थ्यवान हो, लेकिन उस समय जब खुद को रोकना पड़ता है तब आप देखो कितनी ताकत लगानी पड़ती है। तो गुरु जी ने बोला, कहा जिस तरह गाड़ी में जब ब्रेक होता है तब उसकी कीमत होती है, बिना ब्रेक की गाड़ी की कीमत नहीं होती है, ना उस पे कोई सवार होता है। कहा इसी प्रकार जब तुम्हारे पास भी सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा तो तुम्हारी भी कीमत बढ़ जाएगी। और जब तुम कंट्रोल खो बैठते हो तो क्या होता है, तुम्हारी कीमत घट जाती है। आप देखो, इसीलिए बात चलती है सावधान। किसी भी कार्य को करने के पहले एक बार अपने मन में ये अवश्य सोच लो कि इस कार्य को करने से अगर मेरी शांति भंग होती है तो वो कार्य मत करो। क्यों? क्योंकि दुनिया में सब कुछ तुमको मिल सकता है, लेकिन तुमको शांति कहीं नहीं मिल सकती। बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत जतन करने के बाद आज जाके तुम्हारे जीवन में शांति आई, लेकिन तुम्हारी एक असावधानी उस शांति को भंग कर सकती है। तो कौन बुद्धिमान है? वो बुद्धिमान है जो बोले तो विचार के, खाए तो विचार के। इसीलिए आप देखो, जो भी व्यक्ति विचार के करता है उससे भूले कम होती है, और ज्यादा बोलने वाले से ही आप देखो भूले ज्यादा होती है। आप कहीं पर कम बोलते हो तो आप ध्यान रखना, हमेशा आपकी बात को प्रायोरिटी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप कम बोलते हो, और जो ज्यादा बोलता है उसकी बात को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। आप देखो, इसीलिए कभी भी बोलो तो जब तक ना पूछा जाए मत बोलो। और अज्ञानी के साथ क्या होता है कि वो बिना पूछे ही बोलता रहता है, और जो ज्ञान में आ जाता है, जिसके जीवन में ज्ञान उतर जाता है, आप देखो वो बहुत ही संभल के बोलता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है। जैसे आप देखो, एक बार एक राजा को संतान नहीं हो रही थी और वो अपना वंश चलाने के लिए बहुत परेशान था। ज्योतिष से पूछा तो उसने बोला कि भैया सिर्फ संतों के पास ही पावर है, वो चाहे तो तुमको संतान दे दे, सेवा करो। वो और रानी दोनों ने संत की खूब सेवा करी। संत जी ने प्रसन्न होकर बोला, मांगो वरदान। उसने कहा, भगवान हमारे पास संतान नहीं है, हमको एक संतान दे दीजिए। पहले बहुत अहंकार भी रहता था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा तथास्तु। तो उन्होंने वरदान तो दे दिया, लेकिन बाद में जब उन्होंने भगवान से पूछा तो पता चला कि इसको 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं था। अब चूंकि संत जी बोल बैठे थे तो उनको वचन को अमल करना था, अर्थात उनको स्वयं उस रानी के गर्भ में जाना पड़ा और उसके संतान के रूप में आना पड़ा। संतान पैदा तो हुई, लेकिन पैदा होने के बाद वो बोलती कुछ नहीं थी, मौन में रहती थी। सबको लगा कि लग रहा है गूंगा बच्चा पैदा हो गया। अब राजा फिर परेशान,
कि बोल क्यों नहीं रहा। बहुत से वैद्य को दिखाया, बहुत दवा कराया, लेकिन बच्चा नहीं बोल पाया। एक दिन समय बीतता गया, बच्चा बड़ा होता गया। एक दिन वो शिकार करने वजीर के साथ जंगल गया और जंगल पर पेड़ की डाल पर एक तोता बैठा था और वजीर जब उसका शिकार करने चला तो वो तोता पत्ती के पीछे जाके छुप गया। अब वो उसका शिकार नहीं कर पाया। तभी उस तोते ने टर टर 2 बार आवाज लगाई और लगाते ही वजीर ने निशाना साधा और उसको मार गिराया। तो जो युवराज था उसके मुख से निकला, क्यों बोला। अब वजीर ने यह सुन लिया कि युवराज ने बोला, वो बड़ा खुश हुआ। वो भाग करके राजा के यहाँ दरबार में पहुंचा और वहां पर जितने भी लोग थे राज दरबार में, उसने सबको बताया कि युवराज बोल सकते हैं। उसके मन में भाव था कि मुझको बहुत ढेर सारा इनाम और पारितोषिक दिया जाएगा, मैं तो मालो माल हो जाऊंगा। जब युवराज पहुंचे महल में, लोगों ने पूछा, वो कुछ नहीं बोला। अब ये बात राजा के समकक्ष पहुंची। राजा के मन में भाव आया कि लग रहा है वजीर ने मेरे युवराज का उपहास उड़ाया। अब राजा ने वजीर को मृत्यु दंड दे दिया। अब वो जो वजीर था वो युवराज के कदमों में जा गिरा। तो फिर युवराज बोला, क्यों बोला। अब आप देखो, बोलने के कारण उसको रानी के घर में आना पड़ा, बोलने के कारण उसको जान गंवाना पड़ा। अब आप खुद सोचो, इसलिए गुरुजी क्या बोलते हैं, वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ ना पाओ, और एक वचन औषधि करेगा, एक करेगा घाव। मत बोलो। ना बोलने में भी फायदा, पूछो क्या फायदा। देखो, ना बोलने में 2 सबसे बड़ा फायदा क्या है। एक तो तुम कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। आप देखो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं, अपने कर्म को बनाते हैं। अगर तुम मौन में रहोगे तो पहले तो तुमसे किसी की बुराई नहीं होगी, दूसरी बात तुम झूठ बोलने से बच जाओगे। आप देखो, हर बात में मनुष्य झूठ बोलता है। अभी अगर आप किसी से पूछो कि भैया कहाँ हो, वो बैठा घर में होगा, बोलेगा भैया सिविल लाइन में। किसी को आप देखो, अनायास कुछ ना कुछ उससे झूठ निकलता रहता है और अपना नित्य नया कर्म बनाता रहता है। इसलिए गुरुजी ने बोला सावधान। और वैसे भी ध्यान रखो कि जैसे जैसे तुम ऊंचाई पे पहुंचते जाते हो, वैसे वैसे तुमको और अधिक सावधान होने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि तुम अगर एक सीढ़ी से गिरे तो तुमको छोटी मोटी चोट लगेगी, लेकिन तुम 12वीं मंजिल से नीचे गिरे तो तुम्हारा हाथ पैर टूट जाएगा, और अगर एकदम ऊंचाई से गिरे तो फिर बचना भी मुश्किल हो जाएगा। अब यहां तक सोचो कि एरोप्लेन पे भी जब आप उड़ते हो तो उससे सीट बेल्ट बांध के ही उड़ना पड़ता है। क्या बोलते हैं कि अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए, सावधान हो जाइए। तो तुम क्यों नहीं सावधान हो पाते, आप सोचो। रोज डे बाय डे ग्रेजुअली तुम इंक्रीज कर रहे हो ना, लेकिन तुम अपनी सावधानी पे ध्यान नहीं दे रहे। सिर्फ तुम्हें सावधान होते जाना है, और जो सावधान हो गया, आप देखो, फिर उसके जीवन से जितना भी व्यवधान है वो खत्म हो गया। और जो सावधान नहीं हुआ वो आप देख लो, डे बाय डे वो उलझनों में फंसता चला गया। तो अब क्या कहते हो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं बोलेंगे। दुनिया के वचन नहीं बोलेंगे, गुरु वचन बोलेंगे। सभी को हरिओम, राम राम। आता है इस जहान में रहबर कभी कभी,
आता है इस जहान में रहबर कभी कभी। मिलता है सबंदा परवर कभी कभी, मिलता है सबंदा परवर कभी कभी। आता है इस जहान में रहबर कभी कभी। फैला की झोलियां खड़े थे ये तेरे द्वार, फैला की झोलियां खड़े थे ये तेरे द्वार। खुलता है रहमतों का दर ये कभी कभी, खुलता है रहमतों का दर ये कभी कभी। मिलता है सबंदा परवर कभी कभी। आता है इस जहान में रहबर कभी कभी। आता है इस जहान में रहबर कभी कभी। खोजे पहाड़ हमने देखा जमी जहान, खोजे पहाड़ हमने देखा जमी जहान। मुश्किल से हाथ आता है हीरा कभी कभी, मुश्किल से हाथ आता है हीरा कभी कभी। मिलता है सबंदा परवर कभी कभी। आता है इस जहान में रहबर कभी कभी। लाखों पुकारते हैं आजा कृष्ण आजा, लाखों पुकारते हैं आजा कृष्ण आजा। मीरा के लिए आता है गिरधर कभी कभी, मीरा के लिए आता है गिरधर कभी कभी। मिलता है सबंदा परवर कभी कभी। आता है इस जहान में रहबर कभी कभी। आता है इस जहान में रहबर कभी कभी। जिस जिसने पुकारा है सच्चे दिल और जान से, जिस जिसने पुकारा है सच्चे दिल और जान से, उसके लिए ही आता है भगवन कभी कभी, उसके लिए ही आता है भगवन कभी कभी। मिलता है सबंदा परवर कभी कभी। आता है इस जहान में रहबर कभी कभी। आता है इस जहान में रहबर कभी कभी। प्रेमी की इल्तिजा से नारायण आ गया,
भरे भरे कभी कभी। क्या बोल रही है अर्चना जी? अरे गुरु जी बहुत शुक्राने आपके, बहुत अच्छा लगा। बता रहे थे कि जैसे गेहूं में घुन लग जाते हैं तो सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो सारे घुन भागते हैं, उसी प्रकार से जब हम हमारे अंदर जितने भी विषय विकार हैं गुरु के ज्ञान को मनमना भाव अगर सुनते हैं तो कितना भी विकारी व्यक्ति हो तो सारे विकार निकल जाते हैं। भैया एक बात बहुत अच्छी लगी कि मतलब कि बोले तो विचार के, खाओ तो विचार के, और जो ज्यादा बोलता है तो उसके मुख से विकार ही निकलती है। तो सोच समझ के लक्ष्मी आपने बहुत अचल आज यूनिवर्सिटी से आ रही थी। आपने बहुत अच्छा बताया कि उल्टा चलते चलते लोग सीधा चलने लगता है। तो राम मारा मारा कहते कहते जैसे आपने बताया राम राम कर रहे हैं, तो हम भी मारा ही करें लेकिन करें हाँ, करो। ताकि राम राम हाँ, आएगा ही। हाँ। मतलब करना है। आप जो है जब आप ऐसा करोगे तो भगवान का अपने आप निकलेगा। रोज सत्संग बैठते जाओ तो वो अपने आप निकलने लगेगा। ठीक है। हाँ अपर्णा जी आपको हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई सारी संगत के हमारे सब। हरिओम गुरु जी, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया भाभी को। हरिओम। आज की सबसे अच्छी बात है कि परमात्मा और गुरु का कार्य अगर करेंगे तो हम अजर अमर रहेंगे, क्योंकि आत्मा अजर अमर है और इस कार्य को करने के लिए हमें नाम नहीं चाहिए, लेकिन हमारा नाम इस कार्य करने से अमर रहेगा। और दूसरा भैया का बात